गांव की सुनसान गली में आसमान पर काले बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे किसी ने रोशनी को कैद कर लिया हो। हवा में अजीब सी सीटियों जैसी आवाजें थीं जो सीधा दिल के अंदर उतरती चली जा रही थीं। आकेश ने घबराकर तेहा का हाथ पकड़ा और आहिस्ता आवाज में बोला, तुम यहां मत जाओ, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, कुछ तो बहुत गलत है। तेहा ने हंसते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, तुम हर बात पर डर जाते हो, मुझे कुछ नहीं होता, बस 10 मिनट में वापस आ जाते हैं। जैसे ही तेहा ने ये कहा, गली के आखिरी सिरे पर लगा पुराना बल्ब अचानक बुझ गया। अंधेरा और गहरा हो गया। आकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उनके पीछे सांस ले रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। वो दोनों आगे बढ़े तो गली के बीचों बीच एक पुराना कुआं नजर आया। कुएं के इर्द गिर्द घास सूखी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। तेहा कुएं के करीब गई और अंदर झांकने लगी। अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। तेहा चौंक गई। किसी बच्चे की आवाज है शायद। आकेश ने फौरन उसका बाजू पकड़ा। नहीं, ये आवाज इंसानी नहीं लग रही, चलो यहां से चलते हैं। इसी लम्हे कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और तेहा के बाल खुद ब खुद उड़ने लगे। उसकी आंखें एक लम्हे के लिए खाली हो गईं, जैसे वो किसी और को देख रही हो। आकेश ने उसे हिलाया तो वो चौंक कर होश में आई। तुमने भी देखा ना? तेहा ने डरते हुए पूछा। क्या? आकेश की आवाज कांप रही थी। वो साया जो कुएं के अंदर था। अब दोनों के कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, मगर गली का रास्ता बदल चुका था। जिस तरफ से वो आए थे वहां अब एक टूटा हुआ पुराना घर खड़ा था जो पहले वहां नहीं था। घर के दरवाजे से चरचराहट की आवाज आई और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। दरवाजे के अंदर से किसी औरत की भारी आवाज आई, आ गए आखिरकार। तेहा के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। आकेश, उसने मेरा नाम कैसे लिया? अचानक घर के अंदर से एक सफेद सा साया निकला। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और आंखों से स्याह आंसू टपक रहे थे। ये गली मेरी है, जो आया वो गया नहीं। आकेश ने तेहा का हाथ पकड़ा और दोनों पूरी ताकत से भागने लगे, मगर जितनी तेजी से वो दौड़ते गली उतनी ही लंबी होती जाती। पीछे से हंसी की आवाज गूंज रही थी, ऐसी हंसी जिसमें दर्द और गुस्सा दोनों शामिल थे। तेहा अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ी। आकेश ने पलटकर देखा तो वो साया अब बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और तेहा की कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तेहा चीखी, आकेश बचाओ! आकेश ने आंखें बंद करके जोर से चीखा और अल्लाह का नाम लिया। इसी लम्हे एक तेज रोशनी चमकी, जैसे किसी ने आसमान में बिजली जला दी हो। वो साया जोर से चीखा और धुआं बनकर बिखर गया। जब आकेश ने आंखें खोलीं तो वो तेहा और आकेश गांव के बाहर खड़े थे। सूरज निकल रहा था। गली आम सी लग रही थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। तेहा खामोश थी। उसकी कलाई पर अब भी नील का निशान मौजूद था। आकेश ने आहिस्ता कहा, कुछ जगह वाकई ठीक नहीं होती। तेहा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, और कुछ जिदें बहुत महंगी पड़ जाती हैं। आज भी गांव वाले कहते हैं कि वो सुनसान गली रात के वक्त जिंदा हो जाती है, और जो उसे हल्का समझे वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आता। सूरज निकल चुका था, मगर तेहा के चेहरे से खौफ अभी तक नहीं उतरा था। आकेश बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि वो वाकई उस गली से बाहर आ चुके हैं। तेहा की कलाई पर पड़ा स्याह निशान अब और गहरा हो चुका था, जैसे आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा हो। ये निशान ठीक नहीं लग रहा, आकेश ने फिक्रमंदी से कहा। तेहा ने हाथ छुपा लिया, बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। मगर उस रात तेहा सो ला सकी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वही सुनसान गली, वही कुआं और वही औरत की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुम वापस आओगी, ये निशान मेरा है। तेहा पसीने में भीग कर जाग गई। कमरे में अंधेरा था, मगर कोने में कोई खड़ा था, एक साया, बिल्कुल साकित। कौन है? तेहा की आवाज कांप रही थी। साये ने आहिस्ता आहिस्ता हरकत की। जैसे जैसे वो करीब आया, कमरे की हवा ठंडी होती चली गई। तेहा ने लाइट जलानी चाही, मगर उसके हाथ ने काम नहीं किया। तभी साये ने सर उठाया। वही औरत, स्याह आंखें, बिखरे बाल
और वही खौफनाक मुस्कुराहट। तुम मेरी हो चुकी हो, ये कहते ही वो गायब हो गई। अगली सुबह तिहा की तबीयत बिगड़ गई। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के थे और वो बार बार बेहोश हो रही थी। गांव के एक बूढ़े बाबा ने तिहा को देखते ही सर हिला दिया। ये आम बीमारी नहीं है, ये गली की आत्मा का निशान है। आकेश ने घबराकर पूछा, कोई इलाज है बाबा? बाबा ने कुएं की तरफ इशारा किया। जिस जगह से ये निशान मिला है वहीं जाकर सच का सामना करना होगा, वरना अगली पूर्णमासी की रात ये लड़की हमेशा के लिए उस गली की हो जाएगी। ये सुनकर तिहा की आंखों में आंसू आ गए। मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहती। मगर उस रात पूर्णमासी की रात थी। हवा खुद ब खुद चलने लगी। तिहा नींद में उठकर कमरे से बाहर निकल गई। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो जाग नहीं रही थी। उसके कदम खुद ब खुद उसी सुनसान गली की तरफ बढ़ रहे थे। आकेश ने पीछे से आवाज दी, तिहा रुको। मगर तिहा जैसे किसी और के काबू में थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, जमीन हिलने लगी। कुएं के अंदर से वही आत्मा बाहर आई, पहले से ज्यादा ताकतवर, पहले से ज्यादा खौफनाक। मेरी कहानी सुनो, मैंने भी कभी इसी गांव में जीना चाहा था। और फिर उसने जो राज बताया वो इतना खौफनाक था कि आकेश के कदम वहीं जम गए। कुएं के पास खामोशी छा गई। आत्मा ने आहिस्ता आवाज में बताया कि बरसों पहले उसे इसी गली में बेगुनाह मार दिया गया था और उसकी रूह वहीं कैद हो गई। जो भी खौफ या जिद के साथ इस गली में आया वो इसकी कैद में आ गया। आकेश ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारी आज़ादी चाहते हैं। ये सुनकर आत्मा लम्हा भर को खामोश रही। फिर उसने तिहा की कलाई छोड़ दी। स्याह निशान आहिस्ता आहिस्ता हल्का पड़ने लगा। कुएं से ठंडी हवा उठी और आत्मा धुंध बनकर आसमान में घुल गई। अगली सुबह गली आम सी थी, न कुआं न साया। तिहा ने गहरी सांस ली। कुछ जगहें याद नहीं रखती, मगर निशान छोड़ देती हैं। आज भी वो दोनों उस गली का नाम नहीं लेते, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। कई दिन सुकून से गुजर गए। तिहा को लगा सब कुछ खत्म हो चुका है। मगर एक रात आधी नींद में उसने फिर वही आवाज सुनी, मध्यम, ठंडी और बिल्कुल करीब। वो उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने में चेहरा तो उसका था, मगर आंखें किसी और की थीं। कलाई का निशान जलने लगा। बाहर दूर सुनसान गली से ठंडी हवा चल उठी। फिर वही आवाज आई, जो देखा जाता है वो आसानी से छूटता नहीं। तिहा ने घबरा कर आईना तोड़ दिया। हर तरफ अंधेरा छा गया। सुबह रोशनी हुई तो निशान गायब था, मगर गली के मोड़ पर एक नया साया खामोश खड़ा था। कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। तो गाइस, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।